जय श्री राम। आज रामनवमी है और रामनवमी के पावन अवसर पर हम आप पहुंचे हैं द्वारका स्थित इस्कॉन मंदिर। क्या है खास, जरूर आप जानना चाहेंगे। आज हम आपको बता दें, भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम का आज जन्म उत्सव है। कहते हैं कि आज नवरात्रा की नवमी भी है, सिद्धिदात्री की आज पूजा की जाती है और मनोकामना पूर्ण भी होता है। खास तो बेहद है, भगवान श्री राम ने अपने 7वें स्वरूप में जन्म लेकर धरा पर आए और पहले वो ऐसे प्रभु थे जो सदैव बैकुंठ को गए। सदैव बैकुंठ का मतलब है कि उनकी कोई मृत्यु नहीं हुई थी। उन्होंने इच्छा से अपने शरीर का सरयू नदी में समाधि लेकर बैकुंठ को चले गए। शरीर जाना यानी कि धरती पर अगर अब अवतरित होते हैं तो कहते हैं कि पाप का कालिक लगता ही है, लेकिन प्रभु श्री राम ऐसे मर्यादा थे, ऐसे चरित्रवान थे कि धरती पर जब तक रहे पाप उन्हें छू नहीं सका। और यही वजह है कि पहले वो प्रभु हैं विष्णु जी के 7वें अवतार जो सदैव बैकुंठ को गए। भगवान श्री राम का जन्मोत्सव हो और दुनिया भर में धूम न मचे, भला ऐसे कैसे हो सकता है। और यही वजह है कि इस्कॉन मंदिर में भी खास आराधना, पूजा अर्चना की जा रही है। हमारे साथ प्रभु जी हैं, जरूर जानेंगे कि आखिर इस्कॉन मंदिर में इस बार क्या क्या हो रहा है। खास हमारे दर्शकों को बताइए प्रभु जी कि क्या हो रहा है खास। हरे कृष्णा, जय सिया राम। तो आज बहुत ही विशेष दिन है, जैसे आपने बताया, भगवान स्वयं यहाँ पे आए हैं और इस्कॉन द्वारका मंदिर में दिल्ली में हम बहुत ही धूमधाम से भगवान का आगमन मना रहे हैं। भक्तों में एक अलग ही उल्लास है। जैसे आपने बताया, भगवान राम का प्राकट्य ना हो वो हो और भगवान का प्राकट्य हो और यहाँ पे सेलिब्रेशन ना हो, धूमधाम से मनाया ना जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो निश्चित रूप से हर जगह आप देख सकते हैं कीर्तन का माहौल है, अंदर भगवान का अभिषेक हो रहा है, अनेक प्रकार के द्रव्य पदार्थों से भगवान का अभिषेक हो रहा है, फल फूल इनके जूसेस से, दूध से, दही से, घी से, अलग अलग प्रकार के द्रव्यों से भगवान का बहुत ही भव्य तरीके से अभिषेक यहाँ पे हो रहा है। और साथ में हजारों प्रकार के पकवान भगवान को भोग लग रहे हैं। बहुत ही विशाल केक भक्तों ने तैयार किया है जो भगवान को अर्पित अभी होने वाला है। और आज भगवान का प्राकट्य दिवस है, तो उसी उपलक्ष्य में सारे भक्त अपने घर से अलग अलग प्रकार के पकवान बनाकर यहाँ पे लेके आ रहे हैं। भगवान को बहुत ही सुंदर पीत वस्त्र में सुशोभित किया गया है आज के दिन में, और भक्त भी उनके खुशी के लिए पीले रंग के वस्त्र पहनकर मंदिर में आ रहे हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं। और साथ में आप देख सकते हैं इतने सारे दिए यहाँ पे जले हैं, लगभग हजारों के संख्या में दिए जलाए गए हैं भगवान राम के आने के खुशी में। इतना सुंदर रंगोली यहाँ पे बनाया हुआ है और भगवान राम सीता इस रंगोली में विराजमान है। और साथ ही साथ भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, हरि नाम संकीर्तन यहाँ हो रहा है। सबके लिए प्रसादम की व्यवस्था है, भक्त लोग प्रसादम ग्रहण कर रहे हैं, कीर्तन में भाग ले रहे हैं। एक अलग ही खुशी का माहौल इस्कॉन द्वारका में हमें देखने को मिल रहा है। और ये सब तैयारी भगवान राम जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके आने की खुशी में उनसे कृपा प्राप्त करने के लिए सारे भक्तों में ये उल्लास का भावना है। निश्चित ही जैसा कि आपने सुना कि प्रभु श्री राम के बारे में जितना कहा जाए कम है। भगवान जब धरा पर आए तो उन्होंने कई आदर्श भी स्थापित किया और उनका यह आदर्श आज भी कायम है। मर्यादा के पुरुषोत्तम थे, जहां उनके चरित्र की आज भी कसमें खाई जाती है और उनके द्वारा बताए गए राह पर जो भी चल पड़ा सीधा वैकुंठ को गया। उनके जीवन में कभी पाप कर्म और कभी भी कष्ट और दुख नहीं आ पाए हैं। प्रभु श्री राम के अगर बताए गए रास्ते पर आप जरा भी चल पाते हैं तो जीवन में आप खुशियां ही खुशियां पाते हैं। यही वजह है कि आज संपूर्ण विश्व राममय हो रहा है। प्रेम से आप भी घर बैठे कहिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रामनवमी के अवसर पर पीले वस्त्रों का विशेष महत्व है। प्रभु जी
पीले वस्त्र का जो महत्व है उसके बारे में अगर कुछ कह सके। निश्चित रूप से जैसे रामनवमी के दिन में भगवान को इस, क्योंकि आज बहुत ही विशेष दिन है, जैसे आपने बताया नवरात्रा भी है और साथ ही साथ उसका अंतिम दिन है, भगवान राम का प्राकट्य दिवस है और आज के दिन में भगवान को निश्चित पीले वस्त्र पहनाया जाता है और भगवान को कहा जाता है पीले वस्त्र बहुत ही पसंद है उनको, तो इसीलिए सारे भक्त भी जो भक्त यहाँ पे आते हैं भगवान का दर्शन करते हैं वो भी पीत वस्त्र में सुशोभित होकर भगवान के पास आते हैं, तो भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। तो हमारा जीवन का कोई भी कार्यकलाप होता है, कोई भी एक्टिविटी होता है, वो भगवान के खुशी के लिए होता है, भले उनके सामने डांस करना हो, उनके लिए कीर्तन करना हो, उनके लिए भोजन अर्पित करना हो, उसी प्रकार से पीत वस्त्र भगवान को बहुत ही प्रिय होता है। उसी रंग में सारे भक्त सुशोभित होकर भगवान का, जी हाँ, हम भी अगर अपने घर में एक सत्यनारायण भगवान उनका पूजन भी करते हैं तो पीला वस्त्र पहनते हैं। पीले वस्त्र का शादी विवाह हर जगह बेहद महत्व होता है। आइए हम जानते हैं कि आज पीले वस्त्र की वजह से क्या कुछ महिलाएं कहती है, क्या कहेंगे आज पीला वस्त्र क्यों पहन रहे हैं आप लोग? आज राम जी पैदा हुए थे, राम जी का जन्म था, इसलिए पीला वस्त्र पहनते हैं। पीला वस्त्र हमको बहुत पसंद था, इसीलिए आप उनको खुश करने के लिए पीला वस्त्र पहन रहे हैं। हाँ। क्या कहेंगे पीला वस्त्र पहनकर रामचंद्र जी के चरित्र को अपने जीवन में उतारने के लिए हमने पीला वस्त्र धारण किया है, जो तपस्वी के रूप में थे। हम भी सोचते हम भी तपस्या कुछ करके उनका कुछ गुण अपने अंदर प्रभाव लोगों को दे सके, इसीलिए हमने पीला वस्त्र धारण किया है। बिल्कुल, पीला वस्त्र पहन करके आप काउंटर पे खड़ी हैं सेवा में, क्या कहेंगे आप? जी, आज रामनवमी का बहुत शुभ दिन है और सभी भक्तों को जय श्री राम सबसे पहले। और भगवान आज प्राकट्य दिवस है भगवान का, आज हमारे मंदिर में भी भगवान का अभिषेक हुआ है और हम सब भक्तों को प्रेरित करना चाहेंगे कि आप वो इस्कॉन द्वारका आएं और भगवान का भव्य मंदिर बन रहा है, उसमें अपना जो भी है सहयोग करें और भगवान के धाम में। तो जैसा कि आपने जाना कि रामनवमी के इस महान अवसर पर पीला वस्त्र जहां प्रभु को बेहद प्रिय था, वहीं पीले वस्त्र के साथ लोग इस्कॉन मंदिर द्वारका भी आ रहे हैं, पूजा आराधना कर रहे हैं और प्रभु की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। आप भी घर बैठे प्रभु श्री राम की आराधना करें और संभव हो तो इस्कॉन मंदिर भी आए, पूजा आराधना करें, घर सुख संपत्ति शांति ले जाए। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें, दिखाते हैं सच और कुछ नहीं। चैनल को अपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।